यूं चलो बात करते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। ये एकदम महाकाव्य है, 1400 साल से भी ज्यादा पुराना। अरेबिया के रेगिस्तान से लेकर स्पेन के ज्ञान के मंदिरों तक ये कहानी है विश्वास की, साम्राज्यों की और रेवोल्यूशनों की। हम बात कर रहे हैं जबरदस्त खोजों की, लाजवाब वास्तुकला की और संस्कृतियों के रंगारंग मेल की। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये वर्ल्ड इतिहास है। ऐसे सोचो, जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां अलजेब्रा नहीं है, कॉफी नहीं है या जीरो भी नहीं है। ऐसी ही थी दुनिया इस्लामिक सभ्यता के आने से पहले। सोचो कितना अजीब है ना? लेकिन सच में इस्लामिक हिस्ट्री ऐसे ही वाह वाले पलों से भरी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी विरासत की जिसने सदियों से कला, विज्ञान और सोच को आकार दिया है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम इस महाकाव्य के कुछ सबसे दिलचस्प किस्सों में डुबकी लगाने वाले हैं। हो जाओ तैयार, क्योंकि आपका दिमाग हिलने वाला है। चलो 7वीं सदी के अरेबिया में चलते हैं। एक ऐसी जमीन की कल्पना करो जो कबीलों में बंटी हुई है, जहां ताकत ही सब कुछ है। फिर आते हैं पैगंबर मोहम्मद, एक ऐसे इंसान जिन्होंने एकता, दया और न्याय का संदेश दिया। उन्होंने उस समय की व्यवस्था को चुनौती दी, लोगों से लालच छोड़कर एक बड़े मकसद को अपनाने का आग्रह किया। यह सिर्फ कोई खोखला दर्शन नहीं था। पैगंबर ने अपने कर्मों से दिखाया, जुल्म के सामने अपार साहस और दृढ़ता दिखाई। उनका संदेश हर वर्ग के लोगों तक पहुंचा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्हें इस्लाम के झंडे तले एकजुट किया। ये दौर सिर्फ धार्मिक बदलाव का नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी। कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब, एक नए समाज की फाउंडेशन बनी, जिसने ज्ञान, दान और नैतिक आचरण पर जोर दिया। ये एक गेम चेंजर था, जिसने एक ऐसी सभ्यता की फाउंडेशन रखी जो जल्द ही पूरी दुनिया को रोशन करने वाली थी। अब कुछ सदियां आगे बढ़ते हैं और इस्लामिक सभ्यता अपने चरम पर है। हम बात कर रहे हैं बगदाद, कॉर्डोबा, काहिरा की। ये शहर नवाचार के वैश्विक केंद्र बन गए। विविध पृष्ठभूमि के विद्वान इन शिक्षा सेंटर्सों में आते थे, प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद करते थे, विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते थे और कला और वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियां बनाते थे। सोचो, जब यूरोप अंधकार युग से गुजर रहा था, इस्लामिक दुनिया जगमगा रही थी। वे चिकित्सा, खगोल विज्ञान और गणित में जबरदस्त खोजें कर रहे थे। उन्होंने बीज गणित का आविष्कार किया, खगोल यंत्र को बेहतर बनाया और यहाँ तक कि सर्जिकल उपकरण बनाने का तरीका भी खोज लिया। ये सिर्फ बुकों का ज्ञान नहीं था, वे कहानी सुनाने, संगीत और कविता के उस्ताद थे। रूमी के बारे में सोचो, सूफी रहस्यवादी जिनके शब्द आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं। ये एक सभ्यता अपने चरम पर थी, ज्ञान और रचनात्मकता का प्रकाश स्तंभ जिसने दुनिया को रोशन किया। बात यह है, इस्लामिक सभ्यता का प्रभाव सिर्फ इतिहास की बुकों तक सीमित नहीं है। ये हमारे चारों ओर है, हमारी दुनिया को अनगिनत तरीकों से आकार दे रहा है। सुबह की कॉफी से लेकर हमारे स्मार्टफोन को चलाने वाले एल्गोरिदम तक इस्लामिक नवाचार की विरासत निर्विवाद है। उन अरबी अंकों के बारे में सोचो जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, या अस्पतालों की अवधारणा जो इस्लामिक दुनिया में शुरू हुई थी। योगदान विशाल और विविध हैं, एक ऐसी सभ्यता का प्रमाण जिसने ज्ञान, रचनात्मकता और ह्यूमन प्रगति को महत्व दिया। तो अगली बार जब आप किसी को इस्लामिक इतिहास के बारे में बात करते हुए सुने, तो ये याद रखें, ये सिर्फ तारीखों और नामों के बारे में नहीं है। ये नवाचार, लचीलेपन और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की विरासत के बारे में है, जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। और ये एक ऐसी चीज है जिसका जश्न मनाया जाना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं।